13 नवंबर रिद्धि और सिद्धि का वार। आज है बुधवार। कुंडली में बनने जा रहा है वज्र योग, जिससे आपकी वर्किंग एफिशिएंसी आज बढ़ने वाली है। टाइम का सही इस्तेमाल आज आप करने वाले हैं। चंद्र मंगल का नवम पंचम राजयोग। व्यापारी लोग हो या नौकरी करने वाले लोग, आज उनकी फाइनेंशियल स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। सूर्य केतु का द्विद्वादश का संबंध, यात्रा में थोड़ी बाधा आ सकती है। परिवार में चल रहे तनाव को दूर करने का आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे नाभि योग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 13 नवंबर बुधवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों, गणेश जी आज आपके दिन को बेहतर बनाए, ऐसी मैं उनसे प्रार्थना करता हूं। राशिफल की शुरुआत एक कहानी से करना चाहूंगा। मेहनत से सेहत का राज समझाती एक पुरानी कहानी है। एक 90 साल के बुजुर्ग व्यक्ति अपने बेटे के साथ बगीचे में जुटकर कुएं से पानी निकाल रहे थे और अपने बगीचे को सजाने और संवारने का काम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद एक नौजवान व्यक्ति, यंग बॉय, वहां से गुजरा। उससे सोचा कि इतने बुजुर्ग व्यक्ति को काम करने की क्या जरूरत है। वो गए पास में और कहा कि बाबा जी, अब तो शहर में घोड़े और बैल पानी निकाल रहे हैं, नई नई मशीनें भी आ चुकी हैं, आप इस उम्र में ये क्यों मेहनत कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, बेटा धीरे बोलो, कहीं मेरा बेटा सुन न ले। थोड़ी देर बाद आना, जब वो घर भोजन के लिए चला जाए। और थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ। उनका वृद्ध व्यक्ति का बेटा घर भोजन के लिए गया और वो नौजवान फिर से आया और उन्हें अपनी बात कही। तो उससे कहा कि बेटा, मुझे ये अच्छी तरह पता है कि शहरों में अब घोड़े, बैल और मशीनों की वजह से कुएं से पानी निकाला जा रहा है, लेकिन मैं 90 साल का हूं और आज भी काम इसी वजह से कर रहा हूं क्योंकि मैं काम करता रहा हूं। और मेरे बेटे ने अगर सुन लिया तो वो मुझे कहेगा कि पिताजी, हम भी घोड़े ले लेते हैं, बैल ले लेते हैं और मशीनें ले लेते हैं। तो फिर उसके स्वास्थ्य का क्या होगा? स्वास्थ्य घोड़ों के पास होगा, मेरे बेटे के पास नहीं होगा। मैं जानता हूं कि शहरों में ये सारे काम हो रहे हैं, लेकिन हमें पानी खींचना आता है। हम अपने कर्म को करेंगे तो वह निरुत्तर हो जाता है जो नौजवान है। देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम मशीनों का प्रयोग नहीं करें। सीख क्या है, सार क्या है कि आधुनिकता के चलते बढ़ती सुविधाओं ने हमारी सेहत पर विपरीत प्रभाव डाला है, जिसके कई उदाहरण हैं। आज बताइए, आपके आसपास में ऐसा कौन सा घर है जो सुख सुविधाएं तो है लेकिन उनके पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है। आप अपने बेडरूम में जगह जगह देखोगे तो आपको दवाएं और यही सब दिखेंगे, क्योंकि हम शारीरिक श्रम नहीं कर रहे और मानसिक तनाव लेते रह रहे हैं। इस पर थोड़ा सा गौर करिएगा, आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा। मेरे प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 15 नवंबर को मुंबई हूं, 16 नवंबर इंदौर, 17 नवंबर मेरठ, 22 नवंबर अहमदाबाद, 23 नवंबर को बड़ौदा और सूरत, 24 नवंबर जयपुर, 29 नवंबर कोलकाता, 30 नवंबर गुड़गांव गुरुग्राम और 1 दिसंबर को मैं मुंबई में रहूंगा और 20 से 22 दिसंबर दुबई रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज दोपहर में 1:01 तक द्वादशी और बाद में त्रयोदशी तिथि रहेगी। आज पूरे दिन रेवती नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन एक नया वज्र योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे और राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष भी रहेगा। प्रिय साथियों, आज के दिन अगर आप शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 9 लाभ और अमृत का, और शाम को 5:15 से 6:15 बजे तक लाभ का चौगड़े रहेगा। कोशिश करिएगा दोपहर को 12 से 1:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज अगर आप अपने समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं तो अपने भीतर झांकिए, किसी और से समस्या का समाधान मत पूछिए, आपके पास खुद समाधान अपने आप चल कर आएगा। ग्रहण दोष के बनने से पार्टनरशिप बिजनेस में आपको रिलेशन बेहतर करने होंगे। कहीं से विश्वासघात आपको मिल सकता है। क्वालिटी कंट्रोल करिए, क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर ध्यान दोगे तो बेहतर रहेगा, वरना व्यापारी लोग किसी टैक्स लाइबिलिटी, लीगल कॉम्प्लिकेशन या विवाद में फंस सकते हैं। इससे आपकी इमेज भी थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। वर्क प्लेस पर ज्यादा भागदौड़ मत करिए, स्मार्ट वर्क करिए। एम्प्लॉयड पर्सन, ऑफिस में डिसिप्लिन का पालन करिए। सीनियर या कोवर्कर से व्यवहार आपका रूखा होने वाला है, इसे संभालिए। फैमिली में किसी रिलेटिव की बुराई करना, चुगली करना आपको भारी पड़ सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आप कम्युनिकेशन गैप न हो, इसका ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, लगातार प्रयास, एक और प्रयास आपको सफल बना सकते हैं। किसी खास व्यक्ति के साथ शॉर्ट ट्रिप आज संभव है। अगर बच्चे छोटे और घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही मत करिएगा।
आपकी खुद की सेहत पहले से बेटर रहेगी, लेकिन मेंटली थोड़े से आप डिस्टर्ब रह सकते हैं। वृषभ राशि, भाई बहन छोटे हो या बड़े हो, अपने हो या कजिन, मजबूती लाइए, क्योंकि पराये लोगों से हम संबंध बढ़ा रहे हैं लेकिन अपनों से बेगाने जैसा व्यवहार कर रहे हैं। अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, सेल्स, परचेज, मार्केटिंग पर ध्यान दीजिए, सोशल मीडिया पर ध्यान दीजिए, एनर्जी सही काम में लगाइए। व्यापार में डिसीजन लेते समय अगर कंफ्यूजन हो तो आज मत लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आज आपका फैसला गलत साबित हो जाए। जॉब करने वाले लोग हो या अनएम्प्लॉयड पर्सन हो, करियर में आगे बढ़ने के आज आपको मौके मिलेंगे। मौका मिलते ही चौका लगाइए। एम्प्लॉयड पर्सन पर आज वर्कलोड बढ़ सकता है, और वर्कलोड बढ़ेगा तो आप जाहिर सी बात है कि काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, और ध्यान न दे पाने के कारण कोई गलती करने वाले। फैमिली में बड़े डिसीजन बड़ों की उपस्थिति में लेने से ही फायदा मिलेगा। सेहत के मामले में लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा बेहतर बनाइए, रूटीन को चेंज करिए। योग, प्राणायाम, ध्यान, चिंतन पर ध्यान दीजिए। आप अपनी वर्किंग एफिशिएंसी पर विश्वास रखिए। अपनी ही मेहनत के बलबूते पर आप सफल होंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ हैप्पी मोमेंट एंजॉय करेंगे। अचानक से कोई ट्रैवल संभव है, रिस्क मत लीजिए, क्योंकि रिस्क लेना यह दिखाता है कि आपके अंदर निर्णय लेने की काबिलियत है, पर कई बार वो गलत भी साबित हो सकती है। पॉलिटिशियन और गवर्नमेंट ऑफिशियल, अचानक से आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, आप कोई गलती मत करिएगा। मिथुन राशि, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकता है, कहीं कोई बुरी बातें आपके खिलाफ कर सकते हैं, तो आप उन बातों पर जितना ध्यान देंगे उतना ही डिस्टर्ब रहेंगे। वज्र योग के बनने से कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या जनरल हो, आपकी मीटिंग शानदार होनी चाहिए। एडवांस में प्रिपरेशन करिए प्रॉपर टाइप से। मेरे प्रिय साथियों, प्रॉपर टाइप से अगर आप प्लानिंग करके चलोगे, बेहतर प्रेजेंटेशन दिखाओगे, तो मीटिंग में आपको मुनाफा मिलेगा। व्यापारी लोगों को कस्टमर की सुविधाएं और उनकी पसंद पर पैनी नजर रखनी चाहिए, और उनकी समस्या जानकर उसका निदान न करना आपकी गैर जिम्मेदाराना हरकत हो सकती है। इंटरनेट का और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करिए, उसका गैर जरूरी चीजों से आपको दूर रहना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को आज पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के साथ बातचीत करते समय ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्रोध और बुरे शब्द शांति को भंग कर सकते हैं। जॉब में परिश्रम और सही दिशा में किए गए प्रयास से आपको प्रमोशन और जल्दी चांसेस मिलेंगे कि आपको कोई बोनस मिल जाए, बेहतर जिम्मेदारी मिल जाए। परिश्रम और सही दिशा में किए गए काम ही सफलता की चाबी है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आपका बिहेवियर रिलेशन को और बेहतर बनाएगा। अगर आप स्ट्रेस फ्री वाकई में रहना चाहते हैं तो प्रॉब्लम पर मत ध्यान दीजिए, और ना ही ऐसे लोग और एनवायरनमेंट के साथ रहें जो नेगेटिव रहते हैं। सोशल लेवल पर आप किसी संस्था से जुड़ने वाले हैं। नीट और जी के साथ आईलेट्स की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट के डिसीजन बेहतर रहेंगे। डेडिकेशन दिखाइएगा। सेहत के मामले में दिन आपके पक्ष में है। कर्क राशि, स्पिरिचुअलिटी, दान, पूजा पाठ, धर्म कर्म या किसी की मदद करके दिन सफलतापूर्वक बीतेगा। व्यापार में पार्टनरशिप सोच समझ के करिए, और सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। बड़े और बोल्ड डिसीजन या बड़े इन्वेस्टमेंट है तो वो आज न करें तो बेहतर है। बिजनेस पार्टनर यदि लाइफ पार्टनर ही है तो आज आपको उनकी बात में हाँ मिलाने में ही फायदा है। ज्यादा भागदौड़ मत करिए, बुद्धि का इस्तेमाल करिए। वर्क प्लेस पर अपनी वर्किंग स्टाइल को कुछ परिवर्तित करना पड़ेगा, तब जाकर आपको तरक्की मिलेगी। एम्प्लॉयड पर्सन को कुछ नया करने की सोच बनाए रखनी होगी, और नए नए प्रयास आपको करने चाहिए। इसके लिए कुछ सीखना चाहिए, कुछ अपनाना चाहिए। फैमिली में हो रहे बदलाव आप जरूर उसे हैंडल कर लेंगे। अगर वो अच्छे नहीं है तो समय के साथ हालात बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाइए, रिलेशन और स्ट्रांग होंगे। छोटे भाई बहनों की कंपनी पर नजर रखिए, उनके स्वभाव पर भी ध्यान रखिए। सेहत को लेकर आज यात्रा में कोई बाधा आ सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की आज कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी तो वो सॉल्व होने वाली है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि अगर आपके परिवार में कोई तनाव चल रहा है तो क्या उपाय किया जाए। आज गौरी पुत्र गणेश जी को 5 लौंग, 5 इलायची, 5 गेंदे के पुष्प और 5 दुर्वा अर्पित करिए, और घी मिश्रित गुड़ का भोग लगाइए। इसके साथ ही पुष्पों की माला बनाकर घर के मेन गेट पर लगानी चाहिए। इससे घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी दूर होगी, और कपूर की आरती और कपूर जलाना चाहिए पूरे घर में। गंगा जल में थोड़ी सी दूर्वा डालकर हर कोने में छिड़काव करना चाहिए, और अंत में घर के मुख्य दरवाजे के बाहर की तरफ। वहीं घर के सदस्यों में चल रहा तनाव इसी से दूर होगा। सिंह राशि, कई अनसुलझे मामले हैं जिन्हें सुलझा लीजिए, वरना वो और उलझ जाएंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ पर ध्यान दीजिए। व्यापारी लोगों को सोशल मीडिया से जुड़ना चाहिए, घाटे की भरपाई इसी से होगी।
जॉब चेंज या जॉब में ही कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आज आपके हाथ निराशा लगेगी, क्योंकि आप में कुछ कमियां निकाली जा सकती है। तो बेटर होगा कि पहले उन कमियों को सुधारो, उसके बाद जॉब चेंज करने के बारे में सोचो। और वैसे याद रखिएगा, दूसरों के दोष को आसानी से निकाल लेना बहुत आसान काम है, लेकिन अपनी कमियों को देखकर उसे दूर करना बड़ा मुश्किल काम है। एम्प्लॉयड पर्सन के ऑफिशियल काम और प्लानिंग से आज आपके बेहतर काम होंगे, लेकिन गोपनीयता बरकरार रखिएगा। अपने काम के राज किसी को न बताएं। फैमिली के लिए या हाउस होल्ड आइटम के लिए आज खरीदारी संभव है। ग्रैंड दोष के बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आज ट्रस्ट की कमी देखी जाएगी। चेस्ट पेन या फिर डायबिटिक लोगों के लिए दिन अच्छा नहीं है। करियर चॉइस में आज थोड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट को रहेगा, ध्यान भटकेगा। अपने और पराये का आकलन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही करें, इससे आप बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होंगे। मानसिक स्तर पर कुछ सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दीजिए। अधिकांश समय ज्ञानी लोगों की संगत में बिताइए। सामाजिक और राजनीतिक लोगों के लिए आज प्रॉब्लम कुछ आ सकती है, ध्यान रखिएगा। कन्या राशि, अगर शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर, बड़ा लव पार्टनर या दोस्तों के साथ या अपनों के साथ जिनके साथ दिल चाहता है उनके साथ वक्त ज्यादा गुजारिए। वज्र योग के बनने से जो व्यापारी लोग स्पेशली ऑटोमोबाइल सेक्टर्स जुड़े हुए हैं, हेल्थ केयर सेक्टर्स जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, माइनिंग, शेयर बाजार, वायदा बाजार से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से जुड़े हुए हैं, उनके हाथ प्रॉफिट लगेगा। नई ब्रांच खोलने का मन बन रहा है तो उस पर प्लानिंग करिए। व्यापारी लोगों को अच्छे रिव्यूज प्रमोट करेंगे और नेगेटिव फीडबैक आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसलिए काम अच्छे से अच्छा करिए। अपने आप पॉजिटिव फीडबैक आपके आने शुरू हो जाएंगे। वर्क प्लेस पर आप पर लगा हुआ झूठा आरोप जल्द खत्म हो जाएगा। कम्युनिकेशन गैप न होने पाए, यह ध्यान रखिएगा। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों के आज शुभ और लाभ वाला दिन है। सोशल लेवल पर आप एक्टिव रहेंगे और फॉलोवर्स बहुत बढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, जो रिसोर्सेज आपके पास है उसी का इस्तेमाल करके दिन गुजारिए। ज्यादा कंफर्ट जोन में रहने का काम मत करेगा। अगर बहन छोटी है तो उससे प्रसन्न रखिए। उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए या उसकी पसंद की चीजों का आपको ख्याल रखना चाहिए। फैमिली में हालात सामान्य बनाने के लिए आज आपको कोई त्याग करना पड़ सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में नेचर और बिहेवियर ये दोनों अच्छा रखिएगा तो दिन अच्छा बीतेगा। तुला राशि, थोड़ा मानसिक तनाव या शारीरिक तनाव में कमी आ सकती है, उससे छुटकारा भी मिल सकता है। बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी का विस्तार करने के लिए आप नई मशीन खरीद सकते हैं और नए लोगों को जोड़ सकते हैं। थोड़ा खर्चा ज्यादा होगा। याद रखिएगा, जब अवसरों का तत्काल लाभ उठाया जाता है तो वे कई गुना बढ़ जाते हैं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करने पर वे मर भी जाते हैं। क्वालिटी कंट्रोल करिए, क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। व्यापारी लोगों को नई डील क्रैक करने का मौका मिलेगा और बेहतर इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग भी हो सकती है। फैमिली लाइफ में कुछ परेशानियां किसी तीसरे की बातचीत से हो सकती है, तो तीसरे की नो एंट्री। वर्क प्लेस पर आप नहीं, आपका काम बोले तो बेहतर रहेगा। एम्प्लॉयड पर्सन को ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा, क्योंकि आज वो लेट लतीफी, लापरवाही और ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार होने वाले, जिससे काम में अवरोध आएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ घूमने फिरने की प्लानिंग या उनकी कोई मन की इच्छा पूरी करने का बंद करेगा तो करिएगा जरूर। सोशल लेवल पर आज स्मार्टनेस का परिचय आप देने वाले हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज दीजिए और अपनी स्किल को और बेहतर बनाइए। ऑफिशियल या अनऑफिशियल ट्रैवल आज संभव है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए आज हौसला अफजाई वाला दिन बनने वाला है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आकस्मिक धन लाभ और अचानक से किसी मदद से रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। जो लोग किसी प्रकार का ऑफर देते हैं, डिस्काउंट देते हैं व्यापार में, उनको पहले अपने घाटे और नफे का पूरा लेवल चेक कर लेना चाहिए, उसके बाद ही ऐसे ऑफर निकालने चाहिए। वर्क प्लेस पर सैलरी में इंक्रीमेंट के लिए, प्रमोशन या ट्रांसफर के लिए बात आज बॉस से मत करिएगा, क्योंकि विरोधी आपके लिए कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं। एम्प्लॉयड पर्सन को टीम को लीड करने का मौका मिलेगा। कोऑर्डिनेशन सबके साथ बिठाइएगा और मिसकम्युनिकेशन न हो, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। आपके जुबान से या बेहतर शब्दों के प्रयोग से आप किसी का दिल जीतने वाले हैं, ये याद रखिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ जैसा दिन चाहते हैं वैसा ही बीतने वाला है। आईटी, लॉ और मेडिकल के स्टूडेंट को प्रैक्टिकल होना चाहिए। इमोशंस में डिसीजन गलत होंगे। सेहत में सुधार आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगा। अपने दोस्तों के साथ आज उत्साहित महसूस होंगे और किसी के निराशा में डूबे हुए दोस्त को भी आप उसे उबारने में मदद करेंगे। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर सितारे आपके पक्ष में हैं और आज फॉलोअर बढ़ने वाले, वाहवाही होने वाली है। कोई बड़ा काम करने से पहले पिता के चरण स्पर्श और मशवरा लेकर काम करेंगे तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि मंदिर जाने से पहले क्यों उतारते हम जूते, जबकि क्रिश्चियन लोग तो ऐसा नहीं करते हैं। शास्त्रों में माना जाता है कि जूते चप्पल में ताम धातु होता है, जो इंसान को नरक लोग यानी पाताल से जोड़ता है।
जबकि मंदिर में चारों तरफ ईश्वर का वास होता है। और वहीं जूते चप्पल इंसान को गंदगी के जरिए नरक की नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ते हैं, और नरक यानी राक्षसों का घर, जिस वजह से मंदिर जूते चप्पल पहनकर जाना वर्जित है। वैसे अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो जूते चप्पल में डर्ट पार्टिकल होते हैं, यानी गंदगी होती है, कहीं की मिट्टी कचरा जमा हो ही जाता है। उन्हें मंदिर में पहनकर जाने से मंदिर भी गंदा होगा और वे मंदिर में स्वास्थ्य भी आपका वातावरण अच्छा नहीं कर पाएगा, यानी गंदगी से स्वास्थ्य कैसे अच्छा होगा। दूसरा कारण यह भी है कि हमारे समाज में अमीर और गरीब लोगों के काफी असमानता है, लेकिन भगवान सबके लिए बराबर है, जिस वजह से मंदिर के अंदर लोगों के बीच अमीर और गरीब का फासला खत्म हो जाए और लोगों को मंदिर में जाने से पहले जूते चप्पल बाहर ही उतार देना चाहिए। और आपने देखा होगा सिख समुदाय में जब बाहर आप जूते उतारते हैं उनके गुरुद्वारे में, तो वो सर पर जूते लगाकर अंदर रखते हैं। इसलिए जूते चप्पल मंदिर के बाहर उतारने में ही समझदारी है। बात करते हैं धनु राशि की। घर और परिवार की समस्याओं पर ध्यान दीजिए, कहीं वो और न बिगड़ जाए। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो नया कोलैबोरेशन हो सकता है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट और वैल्यूएबल चीजों को संभाल के रखिएगा, घूमने या मिसयूज का खतरा है। व्यापारी लोगों को हर मामले में अपनी देखरेख पर ध्यान देना चाहिए, वरना नुकसान आज हो सकता है। ग्रहण दोष के बनने से घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता आपसे गलतियां करवाएंगे, और गलतियों को न सुधारेंगे तो फिर आप गलत चीज में भी अपना पक्ष लेंगे और उससे अहंकार में डूब जाएंगे। और अहंकार में डूबे इंसान का न तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और न ही दूसरों की अच्छी बातें दिखाई देती है। एम्प्लॉयड पर्सन को गहन विचारों से बचना होगा। बेवजह की बातों को दिमाग में लाने से परेशानी बढ़ सकती है। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपका एनर्जी लेवल थोड़ा कमजोर रहेगा। परिवार की रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागने से फायदा नहीं है, उसमें भाग लेने से फायदा है। प्रॉपर टाइम का मैनेजमेंट या टाइम के साथ खुद को मैनेज करोगे तो आपका दिन बन जाएगा। लैक ऑफ गाइडेंस के चलते कंपटीशन की तैयारी करे स्टूडेंट आज थोड़े से डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट नजर आएंगे। यदि घर में कोई कीमती वस्तुएं हैं और आप बाहर जा रहे हैं तो पहले उन्हें ठिकाने लगा दीजिए, क्योंकि आज चोरी, गुमना या मिसयूज का कोई खतरा हो सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को हर हालत में रूठने पर मनाना ही होगा। यात्रा के दौरान अननोन पर्सन से भेंट आपको डिस्टर्ब कर देगी। मकर राशि, दोस्तों से मदद लेकर या मदद करके दिन गुजर सकता है। व्यापार में फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी स्ट्रांग रहेगी और रिक्रूटमेंट करिए, एडवर्टाइजमेंट दीजिए, सोशल मीडिया पर अपने प्रोडक्ट को एक्टिव करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में रोमांच और रोमांस का दिन रहेगा। बिजनेस पर्सन ने अगर नए बिजनेस को शुरू करने के बारे में विचार कर लिया है तो पहले उसका पूरा रोड मैप तैयार करिए और एडवर्टीजमेंट पर, प्रचार प्रसार पर धनराशि कितनी खर्च करोगे वैसा रोड मैप आपको तैयार आज कर लेना चाहिए। अगर हाल ही में आपने कोई व्यापार शुरू किया है या करने जा रहे हैं तो उसके प्रचार प्रसार, एडवर्टीजमेंट और पूंजी और धन खर्च के बारे में पूरा रोड मैप तैयार कर लीजिए। जो लोग मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनका टैलेंट बोलेगा, उन्हें बेहतर गाइडेंस मिलेगी, आपका ड्रीम जल्द पूरा होगा। वर्क प्लेस पर आप अपने कॉम्पिटिटर्स पर जीत हासिल कर पाएंगे। वैसे प्रतिस्पर्धा में जीतने के लिए मेहनत करना आवश्यक है, ईर्ष्या करना आवश्यक नहीं है। एम्प्लॉयड पर्सन के ऑफिशियल काम में रुकावट का थोड़ा सामना करना पड़ सकता है, जिस कारण मन कुछ विचलित रहेगा। आपके लिए समय अनुकूल चल रहा है, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने में आप सफल होने वाले हैं। सेहत के मामले में ग्रह आपके पक्ष में रहेंगे। फैमिली में किसी खास से आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर यात्रा आज संभव है। कुंभ राशि, अपने पैसों के बारे में व्यवस्था कर लीजिए। पैसा कितना है, पैसे से पैसा कैसे कमाएं, आने वाले खर्चे और कर्जे पर कैसे हम कंट्रोल करेंगे। वज्र योग के बनने से जो लोग लेदर का बिजनेस करते हैं, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, शेयर मार्केट का काम करते हैं, उन लोगों की अर्निंग अलग लर्निंग की वजह से होगी। फैमिली में आपकी सलाह से काम बढ़ेंगे। व्यापारी लोगों को अपने नेटवर्क को बढ़ाना चाहिए, कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और हो सके तो सोशल मीडिया का पूरा इस्तेमाल करिए और एक्टिव रहिए। हर काम अपनी देखरेख में करेंगे तो नए ऑफर आपको मिलेंगे। वर्क प्लेस पर विरोधी चलते रहेंगे और आपको फंसाने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन आप अलर्ट रहेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को अपनी अनावश्यक रूप से खर्च की जो भी रूपरेखा उसे रोक देना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करके गाड़ी कमाई है और जो आप पैसा धन खर्च करें वो रॉन्ग शॉपिंग में हो सकता है। सोशल लेवल पर आप एक्टिव रहेंगे, लेकिन सिर्फ उसी में एक्टिव रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सेहत पर फोकस करिए, बीमार व्यक्ति के संपर्क में आके कहीं आप बीमार न पड़ जाएं। आज अपनी लेखन की कला, कोई भी फैशन हॉबीज है वो पूरी हो सकती है, इसमें आपको सपोर्ट भी मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ गले मिलिए, गले मत पड़िए। एग्जाम की डेट्स अब जल्दी आ रही है, बहुत पास आ रही है। स्टूडेंट को अपने रूटीन को थोड़ा बदलना चाहिए। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ट्रैवल आज संभव है। आइए बात करते हैं मीन राशि की।
मन को प्रसन्न रखिएगा। आज हर काम को खुश रहकर करेंगे तो खुशी जरूर मिलेगी। वज्र योग के बनने से पैतृक व्यवसाय हो या अपना व्यवसाय हो, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क से और डेडिकेशन से आपको ग्रोथ मिलने वाली है। वर्क प्लेस पर अपने टीम का मोरल बूस्ट करने के लिए, उनकी काबिलियत को बेहतर करने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति से प्रेजेंटेशन दिलवा सकते हैं। खुद को इतना काबिल बनाओ कि सफलता खुद चलकर आपके पास आ जाए। एम्प्लॉयड पर्सन ने नई जॉब अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो टाइम के साथ अपने आप को मैनेज कर लीजिए और अपने रिकॉर्ड को साफ सुथरा रखिए। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आज आपको प्रोग्रेस मिलेगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आज आपको सिर्फ तारीफें करनी है, कोई बुरी बात नहीं करनी। ये दिन आपका है। सेहत के मामले में आप फिजिकली और मेंटली आप फिट बनेंगे और इसके लिए रूटीन में योग प्राणायाम को ऐड करेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स सिर्फ अपने बारे में सोचिए, किसी और के बारे में नहीं। फैमिली के साथ किसी रिलेटिव के यहाँ धार्मिक कार्यक्रम में या फिर कोई बीमार है उससे मिलने के लिए आज आप जाने वाले हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान, उसमें बात करते हैं नाभि योग के बारे में, जिसे सिर्फ ईश्वर कृपा से ही समझा जा सकता है। उन्हीं योगों में से एक योग है नाभि योग। देखिए नाभि योग कैसे बनता है, अब पहले आप इसे जान लीजिए। यदि किसी की जन्म कुंडली में लग्न से 9th हाउस यानी भाग्य स्थान में कहीं पर भी बृहस्पति विराजमान हो और बृहस्पति जहां है उससे 11th हाउस, समझ लीजिए 7th हाउस में 9th हाउस के लॉर्ड हो तथा 9th हाउस या नवमेश यानी 9th लॉर्ड चंद्रमा के साथ हो या दृष्टि संबंध हो तो नाभि योग घटित होता है। जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली 12 नंबर की यानी मीन लगन की कुंडली है, उसमें भाग्य स्थान में गुरु विराजमान हो और भाग्येश बनते हैं मंगल, वो 7th हाउस में हो और पराक्रम भाव में विराजित चंद्रमा की भाग्य भाव पर दृष्टि होने से नाभि योग बनता है। इस पे जन्मा हुआ व्यक्ति शूरवीर, कर्मवीर और दानवीर होता है। उसके पास गुण बहुत अच्छे होते हैं। वो बड़ा उद्योगपति बनता है और लक्ष्मीवान बनता है और व्यापारिक मंडल के अध्यक्ष भी बन जाते हैं ऐसे लोग। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो गणेश जी का आज पंचामृत से अभिषेक करिए और श्री गणेश चतुर्शीष का पाठ करिए या फिर उसे सुन भी सकते हैं। उसके बाद साफ स्वच्छ करके उन्हें तिलक करिए, उन्हें जनेऊ अर्पित करिए, दूर्वा अर्पित करिए और मोदक अर्पित करिए और उनके कान में अपनी कोई भी मन की बात आप बोल दीजिए। वैसे तो मूषक यानी चूहे के कान में बोलना चाहिए, लेकिन चूहा हो सकता है कि आपके घर में नहीं हो, तो आप जो गणेश जी के कान में बोलेंगे तो आपकी आज कोई मनोकामना पूर्ण होगी। और उसके बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार हरे मूंग किसी गरीब स्त्री को डोनेट कर देने चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।